भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी एवं समस्त पितृदेवताओं का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के रूप में माना जाता है। अमावस्या पर हमारे पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति हेतु तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गंगा जी में, यमुना जी में, गोदावरी, नर्मदा या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उन्हें कई वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 7 मई 2024 को सुबह 11:41 से हो जाएगा, जो कि 8 मई 2024 बुधवार की सुबह 8:51 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2 दिन रहेगी। हालांकि अधिकतम पंचांगों में 8 मई 2024 बुधवार के दिन ही अमावस्या बताई गई है, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है वो 7 मई 2024 मंगलवार के दिन भी होने से पितरों के लिए इस दिन भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। 7 मई 2024 को पितरों की पूजा दोपहर 12 बजे की जाती है। ऐसे में वैशाख अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने के लिए 7 मई का दिन भी अच्छा रहेगा। इस दिन अमावस्या तिथि का आरंभ 11 बजे के बाद से हो जाएगा। 8 मई 2024 को सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है, तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पितरों के निमित्त तर्पण आदि कर्म आप कर सकते हैं, दान पुण्य आप कर सकते हैं। और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी 8 मई 2024 बुधवार को है, इसलिए इसी दिन दान करना, पुण्य करना श्रेष्ठ रहेगा। अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों का भरपूर आशीर्वाद हमारे जीवन में फलीभूत होता है और उनके आशीर्वाद से समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल को अर्पित किया गया जल देवता और पितरों को ही अर्पित होता है। यही वजह है कि पीपल में भगवान विष्णु और पितृदेव विराजित रहते हैं। इस दिन पीपल का वृक्ष रोपित करना या पीपल का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी होता है। इस दिन पीपल की पूजा अर्चना करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, चीनी और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, तो आप विद्वान ब्राह्मण को, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को अपने घर बुला करके इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं। यदि ब्राह्मण देवता उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि वस्तु का दान भी नहीं कर सकते हैं तो आप अमावस्या के निमित्त ब्राह्मण भोजन हेतु ब्राह्मण देवता को धन का दान कर देंगे या भोजन के निमित्त नगद धन राशि प्रदान कर देंगे, तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको सपिंडी श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, पितृदोष शांति करवाना चाहिए और पितृदेवताओं का विशेष पूजन, अर्चन तथा तर्पण करवाना चाहिए।
साथ ही इस दिन यदि आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। काले रंग के जो शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर गाय के दूध में काले तिल डाल करके यदि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय महामंत्र बोल करके उनको कच्चा दूध अर्पण करता है तो मनुष्य के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही एक अंजलि चावल और उसमें एक नारियल रख करके उन चावल को सफेद कपड़े में बांध करके नारियल के साथ यदि आप किसी भी शिव मंदिर में शिवालय में अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के पास, तो आपके घर परिवार के जो भी पितृदोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे तथा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आपके जीवन की कोई भी इच्छाएं मनोकामनाएं अधूरी है, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप एक सफेद कागज के ऊपर लाल रंग की स्याही से अपनी मनोकामना और अपना नाम लिख करके पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर के नीचे आपको उस पेपर को दबा करके रख करके चले आना चाहिए। इस विधि को अमावस्या के दिन यानी मंगलवार या बुधवार 7 मई अथवा 8 मई को दिन में कभी भी आप संपन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, मुरादें होगी, वो सब पूर्ण हो जाएगी तथा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसके अलावा यदि आप इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण देवता के माध्यम से तर्पण करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, महालया श्राद्ध कर्म करवाते हैं, सपिंडी श्राद्ध करवाना चाहते हैं या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों का दिन माना गया है और इस दिन पितरों के निमित्त जो भी कर्म किए जाएं उनका जल्द ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो एक सरल विधि जिससे आप अपने पितृ देवताओं को तृप्त कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अपना जल रखने का जो स्थान होता है, जहां पर आप पानी का मटका या पानी का हंडा रखते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल गंगा जल छिड़क करके और पोछा लगा करके उस पृथ्वी को शुद्ध कर लेना चाहिए और वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा अग्नि तैयार करें। कंडे की अग्नि जला करके अंगियारी आपको तैयार करना है और एक रोटी बिना नमक की तैयार करें, उसमें गुड़ और घी मिला करके और अच्छा मिश्रण तैयार कर ले और जो कंडे की अग्नि आपने तैयार की है उसके ऊपर 5 आहुति गुड़ घी और बिना नमक की रोटी का जो मिश्रण तैयार किया है उसकी प्रदान करना चाहिए तथा उसके आसपास जल घुमा करके पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितरों, आज हमने आपके लिए यह धूप प्रदान की है, इसको आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, आप तृप्त हो जाइए। और इस प्रकार पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नमस्कार करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि का वास होगा, क्योंकि घर परिवार में अधिकतम जो समस्याएं होती है, कलह होता है, रोग होता है, पीड़ा होती है, कर्ज होता है, वह सब पितृदोष के कारण ही होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि अपने पितरों को तृप्त करें और अमावस्या का दिन सबसे विशेष माना जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अपने पितरों का तर्पण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी कर्म पितृदोष शांति हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके वैशाख अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।